नमस्कार, सुपर फास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम अहम खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपर फास्ट बिहार झारखंड में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से हाथ तोड़ने वाले बयान पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने अपने बयान पर सफाई दी। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुहावरे के तौर पर ये बात कही, उनकी मंशा गलत नहीं थी। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया के भितिहरवा में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं को बुलाया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये बच्चियां न तो अपने कला का प्रदर्शन कर पाईं और न ही सीएम के सामने अपनी बात रख पाईं। बिहार सरकार के हजारों करोड़ रुपए बैंकों में यूं ही बेकार पड़े हैं। इस बात का खुलासा सृजन घोटाले की जांच के दौरान बैंक खातों की जानकारी लेने पर हुई है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक 21,002 बैंक खातों में सरकार के अब भी 31,265 करोड़ रुपए बेकार पड़े हैं। बिहार में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू हुई है, लेकिन अब तक इसमें तेजी नहीं दिख रही है। मामले में सहकारिता मंत्री ने नमी का हवाला दिया है और कहा है कि जल्द ही धान खरीद में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज लातेहार आने वाले हैं। सीएम यहां खेल स्टेडियम में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास 10,000 गरीब बच्चों के बीच मुफ्त दूध बांटेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी विधायक बिमला प्रधान का चयन उत्कृष्ट विधायक के लिए किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के आवास पर हुई चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से बिमला प्रधान के नाम पर मुहर लगाई गई। उनके विधायकी कार्य और अनुभव को देखते हुए अंतिम मुहर लगाई गई। सीएम रघुवर दास ने तेजस्विनी और जोहार योजना की समीक्षा की। जोहार योजना की शुरुआत राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 15 नवंबर को हुई है। इस योजना के तहत 2022 तक गरीब परिवारों की आय को दोगुनी करनी है। रांची आवास बोर्ड को फ्लैट का खरीदार नहीं मिल रहा है। आनास बोर्ड की इस फ्लैट के लिए कई बार आवेदन निकले, पर किसी खरीदार ने इसे खरीदने की जहमत नहीं उठाई। बोर्ड ने एक बार फिर आवेदन का समय बढ़ा दिया है। बीजेपी विधायक अमित मंडल विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के पास पहुंचे। अपने मामले पर उन्होंने लिखित शिकायत स्पीकर को दी। उनके साथ बीजेपी के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। अमित मंडल के लिखित शिकायत पर स्पीकर ने कहा कि कानून सम्मत जो भी होगा किया जाएगा। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने सरकार से पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत राज्य के 11 जिलों में स्थानीय नियोजन नीति में संशोधन की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने रांची दौरे पर पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। बीजेपी विधायक शिवशंकर उरांव ने आदिम जनजाति समूह को झारखंड विधानसभा में जगह दिलाने की मांग उठाई है। उनकी मांग है कि संविधान में संशोधन कर मनोनयन के जरिए विधानसभा में आदिम जनजाति को प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। पटना समरालय में जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन कमेटी की बैठक हुई। जिले के प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के अलावा पटना जिले के सभी विधायक और मेयर मौजूद रहे। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने पीएम और बिहार के सीएम पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव रोजगार संबंधित समस्याओं को लेकर राज्य की नीतियों पर बरसे, साथ ही आरकेके कॉलेज के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव को कटिहार कोर्ट ने 1985 में हुए हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर पप्पू यादव ने खुशी जताई। धनबाद के बागमारा के बीडीओ गिरिजानंद किस्कू को हाईकोर्ट ने बेल दिया है। बीडीओ गिरिजानंद किस्कू को 17 सितंबर को 50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ एसीबी ने दबोचा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन के कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। पारा टीचर को गैर पारा टीचर कोटि में नियुक्ति पर रोक लगाने के सरकार के आदेश के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सरकार को अंतिम मौका देते हुए फिर एक सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
शेखपुरा सिविल कोर्ट ने दलित उत्पीड़न मामले में दारोगा राम विनोद ठाकुर की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। 2012 में कोरमा थाने के डी कुसुम्बा गांव में दारोगा विनोद ठाकुर पर दलित उत्पीड़न का आरोप है। फिलहाल दारोगा विनोद ठाकुर मधुबनी जिले में पदस्थापित है। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने एनपीजीसी के निर्माण में जुटे कंपनियों को चेतावनी दी है। सांसद ने मजदूरों के हितों के साथ अन्याय नहीं करने के लिए चेतावनी दी है। पाकुड़ के महेशपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए। झारखंड के चाईबासा में रोरो हिल क्षेत्र में एस्बेस्टस का खनन पर एनजीटी के निर्देश के बाद सरकार ने इस पर चिंतन शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अपनी अध्यक्षता में गठित एक कमेटी की बैठक कर इस मसले पर चर्चा की। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के डिस्टेंस एजुकेशन निदेशालय में फर्जी बहाली मामले में कुलपति ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रामचंद्र सिंह और उप निदेशक प्रमोद कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके लिए प्रोवीसी डॉक्टर आर.के. मंडल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें कॉलेज निरीक्षक डॉक्टर रजनीश गुप्ता भी शामिल हैं। इसके साथ ही निदेशालय में पूर्व से कार्यरत सभी कर्मियों की बहाली और योग्यता की भी जांच की जाएगी। कुलपति के इस फैसले से बिहार विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। कुलपति ने कहा है कि विभागीय प्रोसीडिंग में अगर दोष सिद्ध हुआ तो दोनों अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग के सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इससे गुस्साए छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव किया। मुजफ्फरपुर के मनरेगा मजदूरों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मजदूर काम नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। 4 प्रखंडों की 30 पंचायत के मजदूर धरने पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। मदरसा एवं अल्पसंख्यक शिक्षकों ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्तंभ पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना था कि जब सभी जिलों से प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जा चुका है तो फिर गोड्डा से प्रतिवेदन भेजने में देरी क्यों की जा रही है। रांची के डोरंडा से अगवा छात्रा को झारखंड पुलिस ने पटना सिटी के चौक थाने से रिहा करा लिया है। इस दौरान अपहर्ता और उसका एक सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। स्कूल जाने के दौरान बिरसा चौक पर 10वीं की छात्रा को 2 युवकों ने जबरन कार में बैठाकर अगवा कर लिया था। पुलिस का क्रूर रवैया फिर सामने आया है। भागलपुर पुलिस का क्रूर चेहरा कचहरी चौक पर देखने को मिला, जहां फरार वारंटी को पकड़कर पुलिस जबरन अमानवीय तरीके से ऑटो पर बैठाया। आरोपी जब गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए बैठाया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के पास लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में इस चोर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चोर को अपने कब्जे में लिया और पूछताछ के लिए नजदीक के थाने में ले गई। मसौड़ी में बीती शाम लोगों ने एक बच्चा चोर की जमकर धुनाई कर दी। घटना गंगाचक मोहल्ले की है, जहां बच्चा चुराते एक शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए दुधानी में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। बोकारो में जिला उद्योग केंद्र से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। गुमला की एक महिला रानी देवी ने बोकारो में जब ठगी की शिकायत की तो पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। पीड़िता का आरोप है कि हरेंद्र नाम के एक शख्स ने जिला उद्योग केंद्र से लोन के कागजात बनाने के नाम पर 5500 रुपए लेकर काम नहीं कर रहा था। मुंगेर पुलिस ने मिर्जापुर बरदह दियारा इलाके में अवैध रूप से चल रहे 8 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान भारी संख्या में हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने मोहम्मद तनवीर आलम नामक एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। नवादा के रजौली में अवैध रूप से अभ्रक खुदाई के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 1 डंपर और 1 ट्रक जब्त किया है। साथ ही धंधे में शामिल एक माफिया को भी गिरफ्तार किया है। भागलपुर पुलिस ने एएनएम हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी मधु गुप्ता अब भी फरार चल रही है। ऑटो में बैठी एएनएम अंजनी कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी कम उम्र के बताए जा रहे हैं, जो नया गिरोह बनाकर घटना को अंजाम देते थे। सिमडेगा पुलिस के सामने पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर आकाश सिंह ने सरेंडर कर दिया। सिमडेगा के एसपी राजीव रंजन ने इसकी पुष्टि की है। उसने पुलिस के पास हथियार भी जमा किया है। पीएलएफआई नक्सली आकाश सिंह झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय रहा है। 18 मई को जमशेदपुर और उसके आसपास बच्चा चोर के अफवाह में 8 लोगों की हत्या मामले में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिरोज खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। धनबाद के नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कोचिंग संचालक उदय मिश्रा ने अपने मकान मालिक पर नकदी और जेवरात समेत 5 लाख रुपए की चोरी करवाने का आरोप लगाया। मशहूर भोजपुरी लोक गायक भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी को धनबाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। मामला 2005 के आयकर विभाग से जुड़ा है। भरत शर्मा की पत्नी पर फर्जी कागजात और सपाट पत्र के जरिए टीडीएस क्लेम की राशि हासिल करने का आरोप है। औरंगाबाद में अपने ही स्कूल की टीचर से यौन शोषण के आरोपी प्रिंसिपल के घर की कुर्की की जाएगी। महिला थानाध्यक्ष ने कहा कि 18 नवंबर को कोर्ट से निर्गत इश्तेहार को पुलिस ने तामीला करा दिया है। सुपौल के चकला निर्मली मोहल्ले में 4 दुकानों में आग लग गई। अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। गोपालगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना भोरे के कल्याणपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। भागलपुर में आदमपुर थाना क्षेत्र के वृंदावन अपार्टमेंट की लिफ्ट में गिरने से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत हो गई। पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मृतक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुमित राज गया का रहने वाला था। छपरा में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के मैकी कोटवा गांव की है। 2 साल पहले रज्जू साव के साथ नवविवाहिता की शादी हुई थी। ससुराल वाले पलंग की मांग को लेकर प्रताड़ना किया करते थे। शेखपुरा के बाईपास रोड स्थित गौशाला में 1 महीने के भीतर 6 गायों की मौत हो गई है। गौशाला में 45 गायें हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल रहा है। मामले में गौशाला समिति के अध्यक्ष एसडीओ ने कहा है कि गौशाला की संपत्ति का आकलन कर स्थायी तौर पर चारा की व्यवस्था कराई जा रही है। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में बम ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस उसे अपराधी बता रही है। आरा में सदर अस्पताल की ओपीडी में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव अस्पताल के ही एम्बुलेंस ड्राइवर का बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए सभी एम्बुलेंस ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। रक्सौल में संविदा पर काम करने वाले एएनएस का हड़ताल रविवार को भी जारी रहा। हड़ताल के साथ इन लोगों ने अस्पताल में तालाबंदी भी कर दी है, जिससे पीएसी में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवादा की हिसुआ में जिला परिषद के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि जिप की ओर से बनाई जा रही दुकान से सड़क का अतिक्रमण हो रहा है। पटना के पालीगंज में शराब के साथ 2 युवकों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पैसे लेकर युवक को छोड़ने का आरोप लगाया। बेगूसराय पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 700 कार्टून शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने बलिया थाना क्षेत्र से 10 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के नामजद 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। पटना के नदी थाना क्षेत्र के समसपुर स्थित ईंट भट्टे के पास लावारिस पड़े एक ट्रक से पुलिस ने 85 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि फतुहा डीएसपी को फोन पर ट्रक में शराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। कोडरमा में पुलिस ने अवैध देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और वो सभी भागने में कामयाब रहे। लातेहार के अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र महुआ डाड में आदिम जनजाति के 13 परिवारों का गांव के ही कुछ लोगों ने ही हुक्का पानी बंद कर दिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने वन भूमि पर दावा पेश कर दिया।
मोतिहारी के प्रधान डाकघर में चौकीदार पद के लिए आवेदन करने हजारों अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी तादाद आने से पोस्ट ऑफिस में आम ग्राहकों को परेशानी भी हुई। आवेदन का रविवार को अंतिम दिन था। सुपौल में अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। अपराधियों ने पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना करजाइन थाना के हरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 की है। पीड़ित शिक्षक ने करजाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज छानबीन में जुटी है। जेल आईजी आनंद किशोर ने आज आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर का निरीक्षण किया। आनंद किशोर ने जेल के अंदर बने बैरक और दीवारों का जायजा लिया। इस दौरान आईजी ने कई निर्देश भी दिए। बिहार अग्निशमन सेवा और होमगार्ड के पुलिस महानिदेशक पीएन राय ने एनएमसीएच का दौरा किया और अस्पताल में लगे फायर सिस्टम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। पटना के ट्रैफिक एसपी प्राणतोष कुमार दास ने पटना सिटी का दौरा कर महात्मा गांधी सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैफिक एसपी ने सेतु पर लगने वाले जाम का जायजा लिया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। पूर्णिया में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा जिले की 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं को ये सम्मान शिक्षा, खेल, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। बिहटा के आनंदपुर स्थित बिहार राज्य गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल समेत कई खेलों में जवानों ने हिस्सा लिया। हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आदिवासी महिलाओं में हो रहे बदलाव को लेकर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का समापन हो गया। सेमिनार में देश के 12 राज्यों से लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुपौल में ब्राह्मण सभा की ओर से विद्यापति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा भी शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण परिवारों ने विद्यापति उत्सव पर मंत्र उच्चारण के साथ उत्सव को मनाया। भागलपुर पुलिस ने दारोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस अधिकारी ने गरीब अभ्यर्थियों के लिए सुपर 100 कोचिंग की शुरुआत की है, जिसे मुफ्त में पढ़ाई और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के हित में काम कर रही राज्य भर की संस्थाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मंत्री सीपी सिंह, पद्मश्री अशोक भगत और मेयर आशा लकड़ा ने भी शिरकत की। आज बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट जारी करेगी। तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने 28 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। भावनगर में शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। रूपाणी ने राजकोट में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के सामने ईसी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक कांग्रेस 89 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। पहली लिस्ट से भी 4 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने बदला है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनको अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई।